उस जिन ने देखा कि 17-18 साल का लड़का उसके सामने खड़ा है, तो वो जिन एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेता है। उस लड़की को देखते ही वो लड़का हिप्नोटाइज हो गया, तो वो जिन उसे बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देता है। वो जिन उस औरत के पति का रूप ले लेता है और वो उसके साथ फिजिकल होना भी स्टार्ट हो जाता है। और फिर वो देखने लगा कि ये औरत किस तरीके से वहां पर बैठकर उस विधि को कर रही है। ये स्टोरी है 1994 की, जब हिमाचल में लगभग 70 to 80% लोगों के घर कच्चे ही होते थे और 90% लोगों के घर में वॉशरूम नहीं होता था। किसी भी इमरजेंसी के लिए लोग बाहर ही जाते थे और खुले में करते थे। इसी बीच गांव में एक औरत ने नया नया काला जादू करना सीखा था। जब कोई इंसान काला जादू करना सीखता है तो वो एक भूत या प्रेत आत्मा को अपने वश में करता है। अगर आपको ये समझ ना रहा हो तो हम इसको अपनी स्टोरी में जिन से रिलेट कर लेते हैं। वैसे होते दोनों अलग अलग है, लेकिन इन दोनों का काम सिमिलर होता है। होता क्या है, जब कोई नया नया काला जादू करना सीखता है तो वो उसे ट्रायल पर भेजता है और जो भी उस जिन के रास्ते में आता है तो वो उसे हिप्नोटाइज कर लेता है या फिर वो उसके काले जादू का शिकार हो जाता है। तो इसी कंडीशन में इस औरत ने उस जिन को पहली बार ट्रायल पे भेजा। तो मैंने अभी आपको बताया था कि हिमाचल में 90% लोगों के घर में वॉशरूम नहीं होते थे। तो इसी औरत के पड़ोस में एक फैमिली रहती थी। उस टाइम की फैमिली लगभग 6 बजे सो जाती थी। उस फैमिली का सबसे छोटा लड़का, जिसकी रात को 11 बजे आंख खुलती है और वो टॉयलेट करने के लिए बाहर जाता है। उस लड़के की किस्मत उस दिन बहुत खराब थी, क्योंकि जैसे ही वो बाहर जा रहा होता है वो जिन भी वहीं से गुजर रहा होता है। ये जिन अपना रूप बदलने में माहिर होते हैं, तो जो भी इनका शिकार होता है वो उस कंडीशन के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं। उस जिन ने देखा कि 17-18 साल का लड़का उसके सामने खड़ा है, तो वो जिन एक सुंदर सी लड़की का रूप धारण कर लेता है। जब वो लड़का टॉयलेट करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पीछे से पायलों की आवाज सुनाई देती है और ये पायलों की आवाज उसी जिन की थी। जब उस लड़के ने इधर उधर देखना स्टार्ट किया तो थोड़ी सी आगे जाने के बाद उसे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही वो लड़का हिप्नोटाइज हो गया। इसीलिए बड़े बूढ़े बोलते हैं कि अगर रात को पीछे से कोई भी आवाज आए तो पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जिन ऐसा करते हैं कि वो आपको हिप्नोटाइज करके वो आपको एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर आपको सेल्फ हार्म हो, या तो वो आपको किसी ऊंची जगह पर ले जाएंगे, जैसे कि कोई पहाड़ पे लेकर चले गए और वहां पर आपको खड़ा कर देंगे और वहां से आपको गिरा देंगे, या फिर आपको इस तरीके से करेंगे कि आप वहां से खुद ही गिर जाओ जिससे कि आपको काफी ज्यादा चोट आए या फिर आपकी मौत हो जाए। और इस तरह से लोगों को पता भी न चले कि आपके ऊपर कोई काला जादू हुआ था। ऐसा ही कुछ इस लड़के के साथ भी हो सकता था। वो लड़का इस लड़की से हिप्नोटाइज तो हो गया था और जहां जहां वो लड़की जा रही थी वो लड़का भी उसे फॉलो कर रहा था। लेकिन शायद उस लड़की की किस्मत अभी भी काफी अच्छी थी। थोड़ी आगे जाने के बाद एक बिजली का खंबा आता है और उस खंबे पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की आवाज सुनने के बाद वो लड़का हिप्नोटाइज से बाहर आ जाता है और अपने होश में आ जाता है। होश में आने के बाद उसने देखा कि वो अपने घर से बहुत दूर आ गया है, तो वो जल्दी जल्दी अपने घर जाता है और घर जाने के बाद लेट जाता है। यहाँ पर सोना तो दूर की बात थी, जैसे तैसे करके उसने अपनी रात गुजारी और सुबह उठते ही उसने सब कुछ अपनी फैमिली को बताया जो जो उसके साथ हुआ। लेकिन उसकी फैमिली को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और उसकी फैमिली ने उसकी सारी बातों को इग्नोर कर दिया। अभी ये तो था पहला इंसिडेंट, लेकिन अभी इससे भी कुछ भयानक होना बाकी था। ये जो औरत जिसने काला जादू करना शुरू किया था, इसकी ही एक पड़ोसन थी जिससे उसकी बहस होती रहती थी, मतलब कि उससे उसकी बनती नहीं थी। तो उसने सबसे पहला काला जादू अपनी पड़ोसन पर किया था। इस सिचुएशन में होता यह है कि जब खुद से ही जिन को किसी के पीछे लगाया जाता है तो वो जिन उसे बहुत ही भयानक रूप में दिखाई देता है और इतना ही नहीं, वो धीरे धीरे पागल होने लगता है। तो उस औरत को वो जिन दिन रात दिखना स्टार्ट हो गया और वो औरत धीरे धीरे पागल होना स्टार्ट हो गई। लेकिन एक दिन वो जिन उस औरत के पति का रूप ले लेता है और वो उसके साथ फिजिकल होना भी स्टार्ट हो जाता है। ये सिचुएशन ऐसी थी कि उस औरत को डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया था कि इसमें से मेरा पति कौन है और जिन कौन है। ये इंसिडेंट सिर्फ इसके साथ हो रहा था, लेकिन इसके अलावा भी गाँव में काफी सारे इंसिडेंट होने लगे थे। होता यह है कि जब ये जिन किसी के घर में से गहने या फिर कुछ भी चुराता है तो वो चीज ले जाकर अपने मालिक को देता है, और ऐसा ही कुछ इस गांव में होने लगा था। अब धीरे धीरे ये इंसिडेंट इस गांव में बढ़ने लगे, तो गांव वालों को कहीं ना कहीं ये तो पता लग गया था कि इस गांव में कोई ना कोई तो काला जादू कर रहा है, क्योंकि ये इंसिडेंट गांव में जब भी होते हैं जब गांव में कोई काला जादू करने वाला आ जाता है। लेकिन एक दिन गांव में ऐसा आया जब सभी गांव वालों को पता चल गया कि इस गांव में काला जादू कर कौन रहा है। काला जादू करने वाली जो ये विधियां होती हैं ये रात को की जाती हैं। किसी चौराहे पर मटका रख के दिया जलाकर
उस चौराहे पर पूजा करते हैं। तो वो समय खेतों में अच्छी फसल का था। अगर खेतों में अच्छी फसल होगी तो खेतों में फसल को खाने के लिए जानवर भी आएंगे। तो इसी वजह से कुछ किसानों ने खेतों में सोना स्टार्ट कर दिया था। लेकिन शायद वो औरत इस सिचुएशन से अवेयर नहीं थी। ये औरत रात के अराउंड 12 बजे एक चौराहे पर गई और अपनी विधि शुरू कर दी। लेकिन वहीं पर सोए हुए एक किसान ने चौराहे पर जलते हुए दिए की रोशनी को देख लिया था और फिर वो देखने लगा कि ये औरत किस तरीके से वहां पर बैठकर उस विधि को कर रही है। उस किसान की मानो तो जो इंसिडेंट उस किसान ने देखा वो इंसिडेंट काफी ज्यादा भयानक था और उस इंसिडेंट के बाद वो किसान काफी दिनों तक बीमार भी रहा था। उस इंसिडेंट के बाद उसने सभी गाँव वालों को बता दिया कि वो औरत इस गाँव पर काला जादू कर रही है। उसके बाद गांव वालों ने उस औरत को उस गांव से बाहर निकाल दिया और उसके बाद वो औरत उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई दी। उस औरत के गांव से जाने के बाद उस गांव में सब कुछ सही हो गया। तो ये स्टोरी यहीं पर एंड होती है। आई होप कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर इंसिडेंट है जो आप सबके साथ शेयर करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में है। आ जाओ इंस्टाग्राम पर बातें करते हैं। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।